राजनीति विज्ञान की आज की क्लास में आज हम अंतः अनुशासनात्मक उपागम और राजनीति विज्ञान का अन्य समाज विज्ञानों के साथ क्या संबंध है पर हम चर्चा करेंगे। इससे पूर्व की क्लास में हमने व्यवहारवाद की आलोचनाएं पर अध्ययन किया था। आज हम अंतः अनुशासनात्मक उपागम व अन्य समाज विज्ञानों के साथ राजनीति विज्ञान का संबंध के बारे में अध्ययन करेंगे। चूँकि हम जानते हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, समाज में रहता है तथा समाज के जो विभिन्न क्षेत्र होते हैं उसमें संलग्न रहता है, क्रियाशील रहता है। इसके जीवन के कई क्षेत्र होते हैं जिनमें आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, मनोवैज्ञानिक, ऐतिहासिक आदि अनेक पहलू होते हैं। समाज जो विज्ञान है उसके अध्ययन का विषय यही मानव जो मानव है वो मानव समुदाय है, क्योंकि मानव समुदाय और समाज इसके अध्ययन की विषय माने जाते हैं या अध्ययन क्षेत्र है। मानव के सामाजिक जो जीवन है उसके समस्त पहलू एक दूसरे से अलग अलग नहीं हैं, बल्कि वे किसी न किसी रूप से आंतरिक रूप से जुड़े हुए हैं। चाहे सामाजिक ले लो, चाहे आर्थिक ले लो, चाहे राजनीतिक ले लो, चाहे और कई और ये सब आंतरिक रूप से अंतर संबंधित हैं, अंतर रूप से जुड़ी हुई हैं। इसलिए जो भी समाजशास्त्र ये कहेंगे तमाम सामाजिक जो शास्त्र है वो सभी किसी न किसी रूप में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। राजनीति विज्ञान इन सभी समाज विज्ञानों में केवल एक विषय है। इसका जो अध्ययन क्षेत्र राजनीति से है, यह राज्य से संबंधित माना जाता है, किंतु जो अन्य समाज विज्ञान है उनसे भी यह किसी न किसी रूप से जुड़ा हुआ है। जो सेकेंड वर्ल्ड वार था, द्वितीय महायुद्ध, उसके बाद समाज विज्ञान के जो अध्ययन में एक नई दिशा प्राप्त हुई है, मिली, उभरी या दिखाई दी, वो है अंतः अनुशासनात्मक अध्ययन पद्धति, जिसका अर्थ है कि विशेष समाज संबंधित विषय का अध्ययन करने वाले अध्येता दूसरे अन्य विषयों के अध्ययन करने वालों से तालमेल बनाए रखते हैं। यह कहें कि राजनीतिक विज्ञान का अन्य समाज विज्ञानों के साथ अध्ययन करना या किस प्रकार से अंतर संबंधित है, यह अंतर अनुशासनात्मक दृष्टिकोण कहलाता है। इसके पश्चात हम आज जो राजनीति विज्ञान का अन्य समाज विज्ञानों के साथ जो संबंध है उसमें से फर्स्ट हम लेते हैं राजनीति विज्ञान और समाजशास्त्र के संबंध में। समाजशास्त्र
संपूर्ण समाज और सामाजिक व्यवस्था का शास्त्र है। यह व्यक्ति के समूह के रूप में समाज तथा व्यक्ति के सभी प्रकार के जो संबंध हैं उनका अध्ययन करता है। राजनीति विज्ञान का अध्ययन विषय राज्य भी स्वयं समाज का ही एक अंग है और राज्य एक राजनीतिक संस्था होने के साथ साथ एक सामाजिक संस्था भी है। समाजशास्त्र संपूर्ण सामाजिक परिस्थितियों और संबंधों का अध्ययन करता है और यह बताता है कि सामाजिक परिवर्तन तथा विकास के क्या नियम हैं। राजनीतिक सिद्धांत और संगठनों का उदय सामाजिक जो पृष्ठभूमि है उसके आधार पर हुई है। अतः राजनीति विज्ञान के उचित अध्ययन के लिए समाजशास्त्र का जो ज्ञान है वो भी नितांत आवश्यक है। इसमें फर्स्ट पॉइंट आता है जिसमें समाजशास्त्र राजनीति विज्ञान का जन्मदाता है। सेकेंड पॉइंट, समाजशास्त्र जो है एक वृक्ष के समान है और राजनीति विज्ञान उसकी विभिन्न शाखाएं हैं। और तीसरा है राजनीति समाजशास्त्र नाम की ही एक नई शाखा का निर्माण हुआ है जिसका संबंध समाजशास्त्र से उतना ही है जितना राजनीति विज्ञान से। इसके पश्चात हम राजनीति विज्ञान का अर्थशास्त्र के साथ किस प्रकार का संबंध है इसके बारे में चर्चा करते हैं। राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र दोनों में गहरा संबंध पाया जाता है। प्रारंभिक जो लेखक थे वो प्राय अर्थशास्त्र को राजनीति विज्ञान की शाखा मानते थे। यूनान में इसे राजनीतिक अर्थशास्त्र कहते थे और प्राचीन भारतीय जो राजनीतिक विद्वान है कौटिल्य, उसने भी राजनीति पर जो पुस्तक लिखी उसका नाम भी अर्थशास्त्र ही था। इस प्रकार राजनीति विज्ञान के कई मान्य ग्रंथ हैं जैसे अरस्तु की राजनीति है, लोक की नागरिकता संबंध प्रशासन पर देते लेख है। उन विषयों पर जो विवेचना मिलती है जिन्हें आजकल अर्थशास्त्र में सम्मिलित कर लिया गया है। हम जो प्रसिद्ध अर्थशास्त्री था मार्शल, उसके शब्दों में अर्थशास्त्र जीवन के साधारण व्यवहार में मनुष्य का अध्ययन है। वह व्यक्ति और सामाजिक कार्यों के उस भाग का परीक्षण करता है जिसका भौतिक पदार्थों की प्राप्ति एवं उनके प्रयोग के साथ अत्यंत घनिष्ठ संबंध है। दोनों ही विज्ञानों का मुख्य उद्देश्य जो है वो एक ही है, मानव का कल्याण। एक का लक्ष्य राजनीतिक कल्याण है तो दूसरे का आर्थिक कल्याण। इसमें हम फर्स्ट पॉइंट देखते हैं तो वो आता है अर्थशास्त्र और राजनीति दोनों एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से संबंधित है। आर्थिक परिस्थितियों पर राजनीतिक व्यवस्था पर अत्यधिक प्रभाव पड़ता है तो दूसरी तरफ राजनीति के जो तत्व हैं आर्थिक व्यवस्था से प्रभावित होते हैं, यह करता है। तीसरा, जो सरकार की जो नीतियां हैं वो आर्थिक व्यवस्था से प्रभावित होती हैं। इस प्रकार राजनीति विज्ञान का अर्थशास्त्र को जो योगदान है उसमें पहला आर्थिक स्वरूप के कार्यक्रम सरकारी कानूनों द्वारा ही लागू किए जाते हैं। सेकंड, आर्थिक जो ढांचा है राज्य के कानूनों द्वारा ही निर्मित होता है। जो इन दोनों में समानता हैं उनमें दोनों विषयों का मानव
संयुक्त विषय है और दोनों ही समाज विज्ञान है। इसके बाद जो अंतर है दोनों में, अंतर में राजनीति विज्ञान का विषय वस्तु जो राज्य व सरकार है, जबकि अर्थशास्त्र की विषय वस्तु उत्पादन, उपभोग, वितरण, विनिमय आदि है। सेकंड में राजनीति विज्ञान मानव के राजनीतिक पक्ष का अध्ययन करता है, जबकि अर्थशास्त्र मानव के आर्थिक पक्ष का। थर्ड पॉइंट, राजनीतिक शास्त्र राजनीतिक विज्ञान व्यक्तियों को सदाचार और नैतिक विश्वास के प्रति भी विचार रखता है, जबकि अर्थशास्त्र इन पक्षों से कोई संबंध नहीं रखता है। अब हम राजनीति विज्ञान का जो भूगोल के साथ क्या संबंध है उसके बारे में देखते हैं। जिस राजनीति विज्ञान व भूगोल में घनिष्ठ संबंध पाया जाता है, क्योंकि भूगोल एक ऐसा विज्ञान है जो भौतिक पर्यावरण का अध्ययन करता है, साथ ही यह एक सामाजिक विज्ञान भी है। भौतिक पर्यावरण में पूर्णतः झीलें, झरने, मिट्टी, वन इत्यादि जो प्राकृतिक संसाधन हैं वो समस्त आते हैं, जबकि सामाजिक ढांचे में मानवीय शरीर की संरचना, उसका रंग, स्वभाव, चरित्र, स्वरूप आदि इत्यादि आते हैं। राजनीति व भूगोल में जो संबंध है उसमें पहले में आता है भौगोलिक अवस्थाओं का मानवीय संस्थाओं के रूप में स्वरूप पर क्या प्रभाव पड़ता है, उसके बारे में इसमें अध्ययन किया जाता है। सेकंड, लोगों के चरित्र व राष्ट्रीय जीवन पर भौगोलिक तथ्यों का क्या प्रभाव होता है। तीसरा, शासन प्रणालियों का स्वरूप निश्चित करने में भौगोलिक स्थिति निर्णायक तत्व होती है। चौथे में भौगोलिक स्थिति का व्यवहारिक जो राजनीति है उस पर क्या और किस प्रकार का प्रभाव पड़ता है। पांचवें में भौगोलिक स्थिति का देश की जो अर्थव्यवस्था है उस पर क्या प्रभाव है। और जो छठा आता है वो बाहरी आक्रमणों से बचाव। इसके पश्चात राजनीति जो शास्त्र है उसका नीति शास्त्र के साथ किस प्रकार है, जिसमें नीति शास्त्र मानवीय आचरण के जो सतत असत तथा शुभ अशुभ का ज्ञान प्रदान करने वाला विज्ञान है। नैतिकता की बात सिखाता है। जो डीवी के अनुसार नीतिशास्त्र आचरण का वह विज्ञान है जिसमें मानवीय आचरण के औचित्य व अनौचित्य, या हम कहें कि अच्छाई या बुराई के बारे में विचार किया जाता है। राजनीति विज्ञान और नीतिशास्त्र दोनों का अध्ययन विषय मानवीय जो आचरण है उसका मूल्यांकन है। इसलिए इतिहास में ये दोनों विषय परस्पर अंतर संबंधित रहे हैं और आज भी ये दोनों विषय परस्पर घनिष्ठ रूप से संबंधित हैं। नीति शास्त्र का राजनीति शास्त्र में जो योगदान है, इसमें पहला है राज्यों को अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए नीति शास्त्र में या नीति शास्त्र की सहायता की आवश्यकता होती है। सेकंड में मानव के मान्य नैतिक स्तर राज्य के जो कानून है उसको किस प्रकार या कैसे प्रभावित करते हैं। तीसरा, राज्य की जो सफलताओं का जो मूल्यांकन करने के लिए नीति शास्त्र है वो सहायक सिद्ध होता है। अब हम देखते हैं जो नीति शास्त्र है उसकी क्या देन है राजनीति शास्त्र को, जिसमें पहला है जो नैतिक बुराइयों को राज्य कानून के द्वारा ही समाप्त किया जाता है, जिनमें दहेज प्रथा, भ्रूण हत्या, अंधविश्वास आदि कुरीतियाँ जो बुराइयाँ हैं
सेकंड पॉइंट, नैतिक बुराइयां एक कानूनी अपराध है। अब हम अंतर की ओर देखते हैं, जिसमें नीति शास्त्र का संबंध आंतरिक भावनाओं से होता है, जबकि राजनीति विज्ञान का जो संबंध है बाहरी कार्य से है। राजशास्त्र मानव के राजनीतिक पक्ष का अध्ययन करता है, तो नीतिशास्त्र मानव के नैतिक पक्षों का अध्ययन करता है। नीतिशास्त्र के सिद्धांत के पीछे दंड की शक्ति निहित होती है, जबकि राज्य कानून के पीछे दंड की शक्ति नहीं होती है। नीतिशास्त्र राजनीतिक विज्ञान की उपेक्षा अधिक आदर्शात्मक है। अब मनोविज्ञान के साथ देखते हैं इसका। मनोविज्ञान है जो मानव के मानसिक पक्ष का अध्ययन करता है, अर्थात किसी विशेष स्थिति में मानवीय मन किस प्रकार का व्यवहार करता है, क्या उसका यह व्यवहार भावनात्मक, विवेकशील या परंपरागत है। इन सब का अध्ययन मनोवैज्ञानिक में किया जाता है, जबकि राजनीति विज्ञान में मानव के राजनीतिक पक्ष का ही अध्ययन किया जाता है। अब इसका जो योगदान है, जिसमें देखते हैं पहला पॉइंट, राजनीतिक विचारधाराएं या सिद्धांत मानव स्वभाव की प्रकृति पर निर्भर करते हैं। सेकंड, शासन प्रणालियों और कानून व्यक्तियों की मानसिक जो रुचियां हैं उनके अनुसार होनी चाहिए। व्यवहारिक राजनीतिक में मनोविज्ञान का महत्व होता है। इससे अगला जो है योगदान के बारे में है। योगदान में मानव के राजनीतिक व्यवहार के अध्ययन के लिए मनोविज्ञान को राजनीतिक शास्त्र की सहायता की आवश्यकता होती है। सेकंड पॉइंट में मनोवैज्ञानिक जो अध्ययन है और राज्य के जो कानून है, इसके लिए मनोविज्ञान की महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इन दोनों में राजनीतिक शास्त्र और मनोविज्ञान में अंतर में देखते हैं, जिसमें पहला है मनोविज्ञान मानव के मानसिक पक्ष का, तो राजनीति विज्ञान मानव के राजनीतिक पक्ष का अध्ययन करेगा। राजनीति विज्ञान आदर्शात्मक है, जबकि मनोविज्ञान नहीं है। तीसरा, मनोविज्ञान मानव के आंतरिक भावनाओं से, लेकिन राजनीति विज्ञान प्रत्यक्ष कार्यों से संबंधित है। अतः इस प्रकार हम सारांश के रूप में कह देते हैं या कह सकते हैं कि दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। इसी प्रकार अब अगली क्लास में हम अन्य समाज विज्ञानों के साथ किस प्रकार संबंध है उसके बारे में चर्चा करेंगे।